प्यारे बच्चों, कीर्ति कोचिंग क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10 के खंड काव्य में संकलित अध्याय पुष्प की अभिलाषा का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम सभी इसका संदर्भ जान लेते हैं। तो आप सभी इसके संदर्भ को नोट कर लें। इसके संदर्भ में आप सभी लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता संग्रह युग चरण से लिया गया है। प्यारे बच्चों, यह संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद प्रसंग आप लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि के द्वारा राष्ट्र प्रेम को एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से व्यक्त किया गया है तथा इन पंक्तियों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रसंग हो जाएगा और आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प जो प्रकृति का एक अद्भुत, एक अनुपम उपहार जो सुकोमल होता है, उस सुकोमल पुष्प की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है। अभिलाषा का मतलब इच्छा, लालसा। तो आइए देखते हैं कि पुष्प की क्या अभिलाषा है। सबसे पहले कविता की इन पंक्तियों को हम सभी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि पुष्प की क्या इच्छा है, पुष्प की क्या लालसा है। तो देखिए, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, अर्थात पुष्प की चाहत यह नहीं है कि उसे सुरबाला अर्थात देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाए। यानी पुष्प नहीं चाहता है कि देव बालाओं के गहनों में, देव बालाओं के गजरों में उसको गूथा जाए, उसको पिरोया जाए। पुष्प नहीं चाहता है कि उसको देव बालाओं के गहनों में उसको गूथा जाए, अर्थात देव बालाओं के जो गजरे हैं, देव बालाओं के जो माला है, उसमें नहीं चाहता है कि उसको गूथा जाए। अब अगली लाइन में प्यारे बच्चों देखेंगे, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। और पुष्प की यह भी चाहत नहीं है कि प्रेमी के द्वारा बनाए गए माले में गुथ करके उसकी प्रेमिका को ललचाए। वो नहीं चाहता है कि प्रेमी के द्वारा बनाए गए माला में गुथ करके उसकी प्रेमिका को आकर्षित करे।
उसकी प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं चाहता है। और क्या उसकी इच्छा नहीं है? चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। और पुष्प की यह भी चाहत नहीं है कि सम्राटों राजा महाराजाओं के मृत शरीर पर उसको डाला जाए। सुकोमल जो पुष्प होता है, वह सुकोमल पुष्प नहीं चाहता है कि जो राजा हैं महाराजा हैं उनके मृत शरीर पर उसको डाला जाए। उसकी यह इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और जो पुष्प है उसकी यह भी इच्छा नहीं है कि देवताओं के सिर पर उसको चढ़ाया जाए, ताकि वह अपने भाग्य पर गर्व महसूस करे, ताकि वह अपने भाग्य पर घमंड महसूस कर सके। उसकी यह भी इच्छा नहीं है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवताओं को श्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, सर्वोच्च उनका स्थान है। फिर भी जो पुष्प है उसकी यह इच्छा नहीं है कि देवताओं के भी सिर पर उसको डाला जाए। वो नहीं चाहता है कि उसको देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाए, ताकि वो अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर सके, अपने भाग्य पर घमंड महसूस कर सके। तो आखिर में पुष्प चाहता क्या है बच्चों? अगली पंक्तियों में कवि ने बहुत ही अच्छी तरीके से पुष्प की अभिलाषा को व्यक्त किया है कि आखिर में पुष्प क्या चाहता है। तो देखिए, पुष्प कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बनमाली, हे मेरे माली, हे मेरे रक्षक, हे मेरे रखवाली करने वाले माली, मुझको तोड़ लेना और तोड़ने के बाद उस पथ में देना तुम उस रास्ते पर फेंक देना। पथ मीन्स होता है बच्चों रास्ता। तो उस रास्ते पे फेंक देना चाहता है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। वह चाहता है कि अपने देश पर अपने शीश को चढ़ाने के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए जिस रास्ते पर देश के वीर जवान जा रहे हैं, जिस पावन रास्ते पर देश के वीर जवान जा रहे हैं मातृभूमि की रखवाली करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए, जिस रास्ते पर देश के वीर जवान जा रहे हैं अपने आप को बलिदान करने के लिए, पृथ्वी के उस हिस्से पर उस पुष्प को फेंक दिया जाए, यही उसकी इच्छा है। तो प्यारे बच्चों, बड़े ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी इच्छा को उन्होंने व्यक्त किया है कि पुष्प नहीं चाहता है कि उसको देव कन्याओं के गहनों में उसको गूथा जाए। यह भी नहीं चाहता है कि प्रेमी के द्वारा बनाई गई माला में गुथ करके प्यारी को, उसकी प्रेमिका को वह ललचाए, उसके प्रेमिका को आकर्षित करे। यह भी वो नहीं चाहता है। और यह भी नहीं वो चाहता है कि राजा महाराजाओं के मृत शरीर पर उसको डाल दिया जाए। और यह भी नहीं चाहता है कि देवताओं के सर पर उसको चढ़ाया जाए। बस पुष्प की एक इच्छा है। बनमाली से आग्रह करता है कि हे बनमाली, मुझको तुम तोड़ लेना और तोड़ने के बाद तुम उस रास्ते पर, उस पथ पर तुम फेंक देना, पृथ्वी के उस हिस्से पर फेंक देना जिस हिस्से से हो करके देश के वीर जवान अपने आप को बलिदान करने के लिए, देश की रखवाली करने के लिए जिस रास्ते पर जा रहे हों उस रास्ते पर फेंकने के लिए आग्रह करता है। प्यारे बच्चों, इस कविता की पंक्तियों को पढ़ करके रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है, रोम रोम प्रसन्नचित हो जाता है कि वास्तव में देश के जो वीर जवान हैं, जो देशभक्त हैं, उनके प्रति पुष्प की यह अभिलाषा मन को प्रफुल्लित कर देती है, मन को आनंदित कर देती है। बच्चों, आइए हम सभी इसके काव्य सौंदर्य को भी जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कवि ने पुष्प के माध्यम से देश प्रेम की भावना को जागृत करने का काम किया है। देश के लिए बलिदान
देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने की प्रेरणा कवि ने इससे पुष्प की अभिलाषा नामक जो कविता है उसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि देश के लिए मर मिटने वालों का पुष्प किस तरीके से सम्मान करता है। दूसरी चीज़ बच्चों होती है भाषा, और इस जो काव्य की पंक्तियां हैं, इन काव्य की पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और रस वीर रस है। इन पंक्तियों में वीर रस है, गुण ओज है, गुण ओज है, और अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें है बच्चों। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से आप सभी हमारे साथ बने रहिए। पुनः अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।